94 आपको बता दें कि गया में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसके बाद से अब कयासों से लेकर विवादों के कारण भी बन गए हैं। हालांकि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का मेन कारण क्या है, आपको बता दें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी काफी ज्यादा गुस्से में है इस वक्त, और कहा जाए तो वो आनन फानन में बड़ा फैसला या बड़ी कार्रवाई की मांग भी कर सकते हैं। आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, जो मेन घटना है उसे लेकर एक एक बातों को हम आपके समक्ष रखेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भी इस वक्त मौजूद है। विकास, गया में क्या कुछ अभी हुआ है जिसके बाद लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी काफी गुस्से में है? देखिए, गया का अगर हम जिक्र करें तो उससे पहले हम आपको ये बता दें कि बीते 2-3 दिन पहले ही स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का पुण्यतिथि लोग धूमधाम से मनाए थे। पूरे बिहार में अलग अलग क्षेत्रों में ये पुण्यतिथि मनाया गया था, यहाँ तक कि दिल्ली में भी पुण्यतिथि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मनाया गया। लेकिन पुण्यतिथि मनाने के बस चंद दिनों बाद ही उनका मूर्ति का अपमान किया गया, और ये गया से खबर निकलकर सामने आ रही है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति को तोड़ दी गई है। बीते दिन आपने देखा था खुद हाजीपुर में, उस हाजीपुर में जिस हाजीपुर को स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने खून पसीने से सींचा था, उस हाजीपुर में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नाम का जो बैनर था, जो नेम प्लेट था, उससे किस तरीके से टॉयलेट सीट को ढका गया था। और अब कहा जाए तो आए दिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के स्वर्गीय पिताजी रामविलास पासवान जी के कभी मूर्ति के साथ खिलवाड़ करना, कभी उनके नेम प्लेट के साथ खिलवाड़ करना, इसके पीछे साजिश भी हो सकती है। आपको क्या लगता है? देखिए, साजिश का अगर हम जिक्र करें तो कार्रवाई होगी, उसी के बाद पता चलेगी कि साजिश है या क्या है। लेकिन मामला गंभीर है। बार बार स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो मूर्ति है या उनका नेम प्लेट है उसके साथ अपमान क्यों? और ये अपमान पहले हाजीपुर में होता है और अब गया में होता है। वो गया में होता है जहां के सांसद जीतन राम मांझी हैं, और जिस तरीके से इस वक्त जीतन राम मांझी अपने ही एनडीए में यानी कि चिराग पासवान के खिलाफ जो मोर्चा खोल कर रखे हुए हैं, उस मोर्चे में लगातार चिराग पासवान की पार्टी या चिराग पासवान को लेकर बयानबाजी दे रहे हैं, लगातार विवादों में रह रहे हैं। और उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की प्रतिमा का हाथ को तोड़ दिया जाए, हाथ जो है क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, खंडन कर दिया गया है, दोनों हाथ को तोड़ दिया गया है, उनके जो सिर थे उस पर हमला किया गया है और अब उसे बनाया जा रहा है। हालांकि उसे फिर से बना लिया गया है, पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंची हुई थी, छानबीन चल रही है कि किसने ये काम किया। लेकिन छानबीन दोनों जगह पर चल रही है, गया में भी चल रही है, हाजीपुर में भी चल रही है। अभी तक कार्रवाई के नाम पर 0-22 सन्नाटा गया में भी है, हाजीपुर में भी है। तो सवाल उठता है कि एक दिव्या, अगर हम बात करें तो सवाल ये उठ रहा है कि एक जो अब इस दुनिया में नहीं है, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, बिहार को कहां से कहां तक लेकर वो गए, नए सिरे से बिहार की शुरुआत की, उस बिहार के सबसे बड़े नेता, दलितों के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े मसीहा खुद रामविलास पासवान जी थे, उनका अपमान बार बार क्यों किया जा रहा है? ये किसके इशारे पर हो रहा है और इसके पीछे कौन लोग हैं? ये अहम सवाल होता है, क्योंकि ये किसी ना किसी के तो इशारे पर हुआ होगा। पहले नेम प्लेट को उस तरीके से यूज किया गया, अब उनके मूर्ति को खंडन किया गया है, हाथ तोड़े गए हैं, चेहरे पर हमला किया गया है। तो ये जरूर कहीं ना कहीं साजिशन है, और ये साजिशन सब कुछ हो रहा है। देख रहा है कि ये कोई साजिश ही है, क्योंकि जिस तरह से आए दिन केंद्रीय मंत्री यानी जीतन राम मांझी का बयानबाजी करना, कहा जाए तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के कार्यों को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, बयानबाजी कर देते हैं, जिसको साफ तौर पे अरुण भारती भी जवाब देते नजर आए। और उन्हीं के गया में जहां वो खुद सांसद है, वहां पे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी के पुण्य पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के मूर्ति के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, जो अपमानित ढंग से उनके हाथों के साथ खंडन किया गया, इस तरह की जब बातें निकलकर सामने आती है तो ये कहीं ना कहीं कहा जाए तो किसी की सम्मान प्रतिष्ठा के साथ खेलने का कार्य किया गया है। और कहीं कहीं जीतन राम मांझी पे अब इस वक्त बड़ी कार्रवाई की मांग भी हो सकती है, या फिर ये भी आरोप लगाया जा सकता है कि अभी जीतन राम मांझी वहां सांसद है, यानी उनके संसदीय क्षेत्र में इस तरह की चीजें हो रही है, ये
बहुत बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल। और देखिए लगातार ये सब कुछ हो रहा है। एक तरफ जीतन राम मांझी जो है चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पर हमलावर है। चिराग पासवान को लेकर बीते दिनों ही जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया कि अगर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का कोई असली उत्तराधिकारी बन सकता है तो वो पशुपति पारस है, उनकी भरपाई पशुपति पारस कर सकते हैं, न कि चिराग पासवान। उसके बाद यानी कि कल का बड़ा बयान हम आपको बता रहे हैं कि कल भी चिराग पासवान को लेकर, पशुपति पारस को लेकर जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि घर की लड़ाई है, इसे सड़क पर ना लाया जाए, संभल कर रहिए, घर की लड़ाई घर में खत्म कीजिए, ना कि आप सड़क पर लेकर आइए। लेकिन बात ये आती है कि घर की लड़ाई घर में खत्म कीजिए, लेकिन इसमें जीतन राम मांझी क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं, ये भी बड़ी बात हो जाती है। देखिए वही तो समझ में नहीं आ रहा कि किसके इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है। जीतन राम मांझी को कौन इशारा कर रहा है कि आप इस तरीके का बयानबाजी कीजिए। जीतन राम मांझी भी एनडीए में है, चिराग पासवान एनडीए में है, पशुपति पारस एनडीए में है, तो आखिरकार एनडीए के नेता एनडीए का ही विरोध क्यों कर रहे हैं? और एक बार नहीं कर रहे हैं, दो बार नहीं कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। जिस तरीके से चिराग पासवान बीते दिनों लगातार बयानबाजी दिए थे, आपने वो भी देखा था कि बयानबाजी में किस तरीके से चिराग पासवान का विरोध जीतन राम मांझी ने किया था। और अब उसके बाद एक बार फिर से उन्हीं के गया में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मूर्ति को क्षतिग्रस्त करना, मूर्ति पर आधी रात को हमला होता है, हाथ तोड़े जाते हैं, उनके चेहरे पर हमला होता है और पुलिस प्रशासन कह रही है कि हम छानबीन कर रहे हैं। तो छानबीन तो कर रहे हैं, लेकिन अपराधी कब तक गिरफ्तार होंगे? देखिए इस पे कहीं ना कहीं कहा जाए तो प्रशासन भी काफी सख्ती से कार्रवाई नहीं कर रही है, और यही कारण रहा है कि चिराग पासवान इसे लेकर काफी आक्रोश नजर आ रहे हैं। लेकिन अरुण भारती का भी बयान सामने आ चुका है। अरुण भारती भी कहते नजर आ रहे हैं कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये कार्रवाई कब तक रोकथाम लगाएगी, ये भी बात हो जाती है विकास जी। बिल्कुल। देखिए अरुण भारती इस वक्त काफी एक्टिव है बिहार में। बिहार में क्या, यूपी हो, झारखंड हो, ये आसपास के जो राज्य हैं वहां पे एक्टिव हो गए हैं। कोई भी बड़ा अगर हमला हो जाए या कोई भी बड़ा हिंसा हो जाए या कोई भी बड़ा अपराध हो जाए तो वहां पर अरुण भारती जरूर पहुंच रहे हैं। और उसके बाद में अब जब गया में उन्हीं के सबसे बड़े नेता जो अब इस दुनिया में नहीं है उनका अपमान हुआ है, तो अरुण भारती कैसे चुप हो जाते? अरुण भारती वहां पर सख्त एक्शन की मांग किए हैं, बड़ा बयान दिए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि जिस लोकसभा क्षेत्र के सांसद ही खुद चिराग पासवान का विरोध कर रहे हो, उनकी पार्टी का विरोध कर रहे हो, उन पे हमलावर नजर आए, तो वहां से अगर कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती है तो चौंकाने वाली तस्वीर नहीं है। क्योंकि वहां पर एक चीज और देखना होगा कि वहां पर किस तरीके से जीतन राम मांझी के लिए प्रचार करने चिराग पासवान भी गए हुए थे, और वहां की ऐसी घटनाएं चिंताजनक तो है। लेकिन अब इस पर मांझी क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि मांझी इस वक्त खामोश हो गए हैं इस मुद्दे पर। मांझी की पार्टी की ओर से कोई बयान नहीं आ रहा है, और लगातार पार्टी के विरोध में बयान आ रहा है, चिराग पासवान के विरोध में आ रहा है, पशुपति पारस के पक्ष में आ रहा है। तो ये तमाम ऐसे सवाल है कि क्या चिराग पासवान को बदनाम करने के लिए या चिराग पासवान को परेशान करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, और एक रणनीति के तहत बिहार में काम हो रहा है ताकि चिराग पासवान पे दबाव बनाया जा सके और ये फैलाया जा सके कि जिसके पिता का लगातार अपमान हो रहा हो, वो बेटा केंद्रीय मंत्री तो बन गया लेकिन अपने पिता के अपराधियों को ही अगर गिरफ्तार नहीं करवा सक रहा हो, उस पर कोई कड़ा एक्शन नहीं ले पा रहा हो, तो वो आप लोगों को कैसे सुरक्षित रखेगा? ये भी हो सकता है कि इसके तहत अब बिहार में काम किया जा रहा है कि चिराग पासवान को अब इस तरीके से भी नकेल कसा जाए। तो इसके पीछे कौन लोग हैं, किसका हाथ है, पुलिस को जल्द से जल्द जांच करनी चाहिए और जांच करके इसका खुलासा करनी चाहिए। क्योंकि ये दूसरा बड़ी घटना 2-3 महीने के अंदर की अगर हम बात करें तो दूसरा बड़ा घटना निकलकर सामने आया है। हाजीपुर के सीपेट कॉलेज में क्या कुछ हुआ आप सबने देखा, उसके बाद गया में क्या कुछ हो रहा है इस वक्त वो भी आप देख रहे हैं। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि गया में क्या कुछ नहीं हुआ, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के मूर्ति के साथ कहा जाए तो काफी अपमानजनक रूप से उनके साथ पेश किया गया। हालांकि उस मूर्ति को फिर से तैयार कर दिया गया है, लेकिन बात आ जाती है कि जहां के सांसद जीतन राम मांझी है, जहां से आए दिन बयानबाजियों का बाजार लगा है, उस दौरान इस तरह की जब बातें निकल के आती तो ये काफी चौंकाने वाली बात हो जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन इसे कितना सख्त से कार्रवाई करती है, या केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान क्या वाकई उन अपराधियों को सामने लाएंगे जिसने ये अपराध लगातार करते जा रहे हैं। देखने वाली बात हो जाएगी। तब तक के लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।